आज मैं बिहार हब तक के माध्यम से पहुंचा हूं। पूर्व के वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी अभी जो है सो वार्ड नंबर 21 हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि लोग खलबलाए हुए हैं कि किस तरह बड़ी लोकप्रियता को हासिल किया जाए। इसका एक मसला सामने आया है। मैं चाहूँगा कि प्रतिनिधि के द्वारा ये सभा बुलाई गई है कि मुझे जो है मेरी बढ़ती लोकप्रियता को कम किया जा रहा है और ये दुष्कर्म जो है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। जनाब, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? क्या क्या संभावनाएं आपकी इसमें जग रही है और क्या क्या प्रूफ है आपके पास जो आप पर अभियोग लगा है? पूरा परिचय देते हुए बताएं। सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से आपका और उन सभी का मैं नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, चुनाव का जो प्रक्रिया भी चल रहा है, इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, नहीं, मगर इस प्रकार का आरोप लगना कि आज मैंने देखा है कि सूरज तो उत्तर से उग रहा है, पूरब से उगता नहीं है, ये अपने आप पे हंसी का पात्र बनने के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। कल मैंने एक प्रत्याशी का, तथाकथित प्रत्याशी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे प्रत्याशी का मैंने एक इंटरव्यू हमारे अपने कुछ लोगों ने मुझे दिखाया। उसमें एक विषय मैंने देखा, ये मूलतः उस प्रत्याशी का दिया हुआ था कि प्रत्याशी के संबंधित लोगों का दिया हुआ था? प्रत्याशी पति का दिया हुआ था, प्रत्याशी पति का दिया हुआ था। और आपको मैं थोड़ा सा पूर्व में ले जाना चाहता हूँ कि 2017 में मेरी माता जी यहाँ की पार्षद बनी और मैं उनके चुनाव अभिकर्ता के रूप में काम करता हूँ, इस नाते मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। और सबसे पहला विषय ये है कि उन्होंने आरोप लगाया पार्षद पे, श्रीमती सिंधु श्रीवास्तव जी पे या मुझ पे आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है यहाँ जल नल में। जैसा कि उनका चुनाव प्रचार का जो गाड़ी चल रहा है, उस गाड़ी पे भी आप अगर सुनना चाहेंगे तो सुन लेंगे, आप वीडियो भी देख सकते हैं, उनका वो चल रहा है। तो 2 करोड़ रुपये का, तो अब क्या कहें, देहाती कुछ कहावत भी चरितार्थ होता है, मगर मैं यह मीडिया के समक्ष कहने में असमर्थ हूँ। मगर फिर भी 2 करोड़ रुपये का योजना का जो बात हो रहा है, अभी ये नगर परिषद वार्ड नंबर 21 हुआ है, जो कि पूर्व में 2017 में जो यहाँ नगर पालिका की चुनाव हुई, यह नगर पालिका नगर पंचायत चकिया था और वार्ड नंबर 10 उस वार्ड का नंबर था, जहाँ से हम लोग यहाँ 5 साल से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और इस 5 वर्षों के बीच में जो चकिया नगर पंचायत में 12 वार्ड था और 12 वार्ड में यह चकिया नगर पंचायत के 12 वार्ड में पहला वार्ड है वार्ड नंबर 10, जहाँ 2 जल नल योजना को मैंने स्वीकृत कराया। और प्रोफेसर कॉलोनी और ऑफिसर कॉलोनी 2 मोहल्ले हैं इस बीच में, जो कि काफ़ी चकिया नगर पालिका के जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे चकिया नगर पालिका का सबसे बड़ा वार्ड, नगर पंचायत जब तक था तब तक, अभी नंबर 2 पे चल रहा है। ये पहले नंबर 1 नंबर वार्ड था, सबसे बड़ा वार्ड था। और उसमें प्रोफेसर कॉलोनी में अलग जल नल का अलग यहाँ का टेंडर हुआ और ऑफिसर कॉलोनी में अलग टेंडर, यानी 2 सिरे में कार्य को बांटा गया। निश्चित रूप से 2 सिरे में कार्य को बांटा गया। और मैं आपको प्रूफ दूंगा, प्रोफेसर कॉलोनी में 97,18,000 रुपया का एक योजना स्वीकृत हुआ। ऑफिसर कॉलोनी में ऑफिसर कॉलोनी में 64,07,024 रुपया का जो एस्टीमेट हमारे सामने में दिखाइए तो मैं आपको हार्ड कॉपी भी दूंगा। नहीं, ये प्रोफेसर कॉलोनी का है 97,18,000 रुपया का जो एस्टीमेट आपके सामने ये 97 लाख का है। और ऑफिसर कॉलोनी में जो जल नल का काम हुआ वो 64,07,024 रुपया का काम हुआ। इस दोनों के जोड़ने के बाद 1,61,000 रुपया पूछता है। जरा उन प्रत्याशी बंधु से जाके पूछा जाए कि 1,61,000 के काम में 2 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो गया भाई। और दूसरा, जहाँ तक लूट का मामला है, उनको जानकारी नहीं है। असल में दूसरे ट्रेड से जो यहाँ काम करने आए हैं वो तो यहाँ व्यवसाय करने आए हैं। मैं 18 वर्षों से सामाजिक जीवन में, तो मैं समझ रहा हूँ जो दूसरे ट्रेड से दिल्ली बम्बे छोड़ के जो यहाँ आए हैं काम करने, उनको पता तो है नहीं कि लीडर का क्या किधर होता है, तो वो क्या जानेंगे। यहाँ नगर पालिका में पूरे बिहार में जितना भी जल नल का काम हुआ
वो सभी उसमें न पार्षद की भूमिका है न चेयरमैन की भूमिका है। वहाँ बिहार सरकार ऑनलाइन उसका टेंडर करती है और बिहार सरकार के द्वारा पोषित जो भी संवेदक हैं, एक काम मैंने किया ऑफिसर कॉलोनी में, और यहाँ एक बगल के संवेदक हैं पुष्कर ठाकुर जी, वो यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी में 97 लाख का काम किया। तो फिर इसमें पार्षद 2 करोड़ का कहाँ से लूट कर लिया? काम तो किया संवेदक, इसमें पार्षद की क्या भूमिका है? सरासर गलत है। हमारी लोकप्रियता से घबरा करके जमीन कम पड़ गया है विरोधियों को भागने के लिए, और इस नाते वो लोग अब चाह रहे हैं कि हम जनता के बीच कैसे बने रहे। आज के ये जागरूक लोग आपसे पूछने आए और ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं कि असल में ये मसला क्या है, क्या कारण है कि हमारे पार्षद पर इतना बड़ा अभियोग, इसी का खुलासा आप इस सभा में कर रहे हैं। निश्चित निश्चित और निश्चित युवा वर्ग भी आपके पीछे बैठे हैं, सब बुजुर्ग भी बैठे हैं, और आप अपना एस्टीमेट और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया राशन कार्ड के नाम पर 300 रुपया। ये सभी लोग जानता है कि राशन कार्ड अनुमंडल में बनता है, तो पार्षद कैसे 300 रुपये ले लेगा? एफिडेविट पार्षद बनाता है क्या? यानी उंगली उठाने के पहले कानून को समझा कर। निश्चित निश्चित पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए भाई साहब, उसके बाद सामने वाले पे अपना नजर लगाइए। बगैर जानकारी के बगैर अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहानी में ये पढ़ी लिखी इस वार्ड की जनता पढ़ी लिखी है, नाम ही है ऑफिसर कॉलोनी और प्रोफेसर कॉलोनी, और आपके रग रग से लोग पत्रकारों पर भी आप बहुत आक्रोशित है कि बिना समझे और बिना कंट्राडिक्ट पूछे निश्चित रूप से और ये सोशल मीडिया की बदनामी है। इसके संदर्भ में आपको भी मेरा सलाह है कि आप किसी का भी इंटरव्यू ले, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी पे कोई आरोप लगाता है तो सबसे पहले आप उससे लिखित में प्रूफ लिया करें। बिना प्रूफ को किसी को चोर साबित करना ये निश्चित रूप से कानूनी अपराध है, और आप अपराधी। आपने आवास का नाम लिया है, आवास के लूट खसोट का नाम लिया है। जो जिस जनता को आवास मिला है उनके बीच कम से कम आप मीडिया के बंधु लोग जाइए और उनसे पूछिए कि उनसे पैसा दिया। अबे आवास का पैसा कैसे मिलता है? आवास का पैसा अभियोग आप पर लगाया कि आवासीय एथी में आवास का पैसा आवासीय डायरेक्ट लाभुक के खाते में जाता है। तो क्या आप पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले इस बात को प्रूफ कर सकते हैं? अभी तो वो जाने भाई साहब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। कल होके 18 को चुनाव है, 18 के बाद 20 को काउंटिंग है, उसके बाद कुछ दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे इसकी गारंटी नहीं। जीतने के बाद क्या करेगा? सुनिए ना मेरे से, क्या कहना है? मकान में 10 नंबर वार्ड में रहते हैं, 10 नंबर वार्ड 10 नंबर वार्ड में रहते हैं। लोग मछली भात खिला के जनता को बहला रहा है। हम लोग पता चटने नहीं है किसी और चाट के, जो करता है उसी के ऊपर हम लोग वोट देते हैं। आप किसको वोट देंगे? किसको देंगे? सोनू को देंगे, जो मेरे लिए करेगा उसको देंगे। वहीं पर जाके हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करा, उसको पर हम लोग का गाँव देखा करके चला जा रहा है। इससे दुश्मनों भी हित रहता है, वोट में दुश्मनों को आगे भी हाथ जोड़ा जाता है, हितों के आगे हाथ जोड़ा जाता है। झूठा आरोप लगा, झूठा आरोप लगाए इनको, झूठा आरोप लगाए इनको। ये इंदिरा आवास और कोई भी योजना में एक रुपया हम लोग नहीं दिए। हमारे घर में 5 को मिला कि कोई भी 1 रुपया नहीं दिया है, हम लोग नहीं दिए। कैसे कह दे के दिया? उनका आरोप है पानी नहीं चलने का, जल नल का। ऑफिसर कॉलोनी में एज ए संवेदक मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिसर कॉलोनी में जितने भी परिवार में हम लोगों ने कनेक्शन दिया है, उस मोहल्ले के लोग जो हैं वो गारंटर के तौर पे खड़े हैं। आपके सामने मैं एक एक लोगों को खड़ा कर दूँगा। जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों को देखा गया रात में 2 बजे, रात में 3 बजे छोटा वाला टांगी लेके वो लोग घूमता है, पाइप काट देता है, पानी रोड पे गिरे, नल खोल के लोग ले जाता है। उसका वीडियो फुटेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। किस प्रकार का गंदी मानसिकता का लोग है। ये सुनियोजित साजिश आपके विरोधियों द्वारा कराई जा रही है। हाँ, और ऐसे ही ये मैं नहीं कहता, ये वार्ड नंबर 10 की जनता बोले। वो राजनीति और रणनीति और धीरे में क्या अंतर है? जो नारी शक्ति का आपने आवाज सुना है, ये सिंगल एक व्यक्ति का आवाज नहीं है, ये वार्ड नंबर 21 का 10/21 का प्रत्येक व्यक्ति का आवाज है। जो हमारे लोग मुरट्ठा बांध के नहीं घूमते हैं, हमारे वार्ड के लोग मुरट्ठा बांध के नहीं घूमते हैं। वो लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन ईवीएम के बटन पे जाके करेंगे, और 18 तारीख को वार्ड नंबर 21 के बूथ पे जाके क्रमांक संख्या 4 पे जो नीला कलर का बटन होगा, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज छाप को दबा के, और उसके बाद उस दिन दिखाएंगे कि वो लोग किसके साथ।
झूठे लोगों को परास्त कर दे। और इस तरह का होना नहीं चाहिए। राजनीति और रणनीति की बात है या राजनीति की बात है? राजाओं की नीति में प्रजा खुश रहे इसके लिए राजावान करते थे, और आज के डेट में लोग रणनीति कर रहे हैं कि किसको कैसे दबा दिया जाए। इसके संदर्भ में क्या कहना है? ये गलत हुआ है, आपका क्या कहना है? सब गलत बात है। जो भी उन लोग अपने मन से कह रहा है ये बात, ये एस्टीमेट जो विरोधी, या इसको आपको पढ़ के सुनाइए। 1000 है, 97,18,000 रुपया इस पर लिखा हुआ है, इस पर एक लिखा हुआ एस्टीमेट है, पर। एक एस्टीमेट पर, और एक एस्टीमेट पर है 64,724 रुपया। 64,724 रुपया है जी। क्या ये सही है? देखिए तो सही है, सही सही है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि ये भी सही है, लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है estimate पर। विरोधी का क्या अर्जी है? आप पर आरोप क्या है? हम पर क्या, इन पर क्या? ये घोटाला हुआ है, ये गलत है। ये गलत है। 1,61,00,000 की ये योजना है। ये 2 करोड़ हवा में जब आओ भी- सब घोटाला हो गया तो ये बना कैसे दोनों वार्ड में? 2 करोड़ हवा में चला गया। जब ये दोनों 2 करोड़ रुपया घोटाला हुआ, 1,61,00,000 का योजना है, तो यह दोनों वार्ड में दोनों नल जल कैसे बन गया? उसमें बिना पैसा का बन गया। बिना निगरानी के तो बिना बना निगरानी नहीं। का तो नहीं बना है। बिना जेई एसडीओ स्कूटी साहब लोग निगरानी करता है। आप लोग युवा हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम शाहिद रजा हुआ, इसी वार्ड 10 से है। और कहना कि आपको हार्ड कॉपी में दिखा दिया गया पूरा साइन के साथ, और जो इल्जाम लगा रहा है फिर 18 के बाद इसी उसका के भी लिए मुंह आप काला लोग हो जाएगा। एक जगह बैठे हुए हैं और इस बिल्कुल, पर आक्रोश व्यक्त करके और इस बात को गलत बात पर आक्रोश तकलीफ हो लगा, गया उस चीज़ करेगा। के लिए इल्जाम लगाए थे, और 18 के बाद आप पता लोग चल तन जाएगा, मन मुंह धन काला से हो इनके जाएगा। साथ हैं, एकदम तो आपकी जीत जल जल का होगी। सुविधा तो मिला था, लेकिन रातों रात विरोधी आया, उसका ये जो पाइप लगा था, पाइप को टिंगड़ी से काट दिया, फिर उसका पीतल का नल था, नल चोरी करके चला गया। तो यहाँ तो ठीक है, बजट के हिसाब से खर्चा हुआ, सब चीज़ बना, लेकिन फाइल उस पर होना चाहिए, केस उस पर, ताकीद उस पर होना चाहिए कि जो किया है तोड़ा है। मतलब जो भी 2 करोड़ बोला है, 2 करोड़ का तो हुआ नहीं है, 1 करोड़ समथिंग 60 लाख है, तो उतना ही का हिसाब उससे लिया जाए ना, कि वो पूरा नुकसान कर दिया ना, जो बना था वो वेस्ट चला गया, तो वेस्ट का भरेगा वो ना, जो भी हुआ। अभियोग लगा रहा एकदम है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ये अभियोग सुनियोजित है, ये अपना हाँ, सब मनगढ़ंत करके